दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 राउंड उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर मैच किसी टीम के लिए जीवन मरण जैसा बन गया है और बुधवार की शाम खेला गया। चौथा मुकाबला इसका सबसे बड़ा सबूत साबित हुआ। यह भिड़ंत थी भारत और बांग्लादेश के बीच और दोनों ही टीमों के लिए यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं था, क्योंकि जो भी टीम यहां जीत दर्ज करती उसके लिए खिताबी मुकाबले की राह खुल जाती। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और सोचा कि भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में डालकर बड़ा फायदा उठाएंगे। लेकिन मैदान पर तस्वीर बिल्कुल उलटी दिखाई दी। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों ने आते ही मानो रणभेरी बजा दी। अभिषेक शर्मा ने अपनी आतिशी पारी से हर बांग्लादेशी गेंदबाज को हिलाकर रख दिया। उनका बल्ला इस तरह गरजा कि गेंदबाजों के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। 75 रन की यह ताबड़तोड़ पारी मानो आग की लपटों की तरह फैली और दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी सधी हुई पारी खेलकर पूरी लय बनाए रखी। हर चौका छक्का मानो बांग्लादेशी खेमे के लिए किसी चोट से कम नहीं था और भारतीय खेमे में उत्साह का ज्वार उमड़ रहा था। नतीजा यह हुआ कि 20 ओवर पूरे होते होते भारतीय टीम ने 168 रनों का मजबूत लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसने दर्शकों को साफ साफ यह एहसास दिला दिया कि बांग्लादेश के लिए यह पीछा आसान नहीं होने वाला। अब जब बांग्लादेशी टीम मैदान में उतरी तो उम्मीद थी कि वे पूरी ताकत के साथ वापसी करेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो कसम खा रखी थी कि किसी भी बल्लेबाज को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदें, वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी और कुलदीप यादव का जादुई स्पैन, इन तीनों के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। एक एक कर विकेट गिरते गए और पूरी टीम महज 127 रनों पर सिमट गई। हार का अंतर 41 रन का रहा और यह नतीजा बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए जितना निराशाजनक था, उतना ही भारतीय टीम और उनके समर्थकों के लिए उत्सव जैसा। इस जीत के साथ भारत ने सुपर 4 में लगातार दूसरी बार विजय पताका फहराई और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। याद दिला दें कि सुपर 4 के पहले ही मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर पूरे टूर्नामेंट में तूफान ला दिया था और अब बांग्लादेश के खिलाफ इस जीत ने साबित कर दिया कि टीम इंडिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारतीय टीम का अगला और सुपर 4 का आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ होना बाकी है। यह वही श्रीलंका है जिसने इस दौर में लगातार 2 हार झेली है और फाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है। बावजूद इसके श्रीलंका की कोशिश यही होगी कि वह कम से कम जीत के साथ एशिया कप का समापन करे और अपने समर्थकों को कुछ राहत दे सके। दूसरी ओर भारत की रणनीति बिल्कुल अलग है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर यह तय किया कि चूंकि फाइनल में जगह पक्की हो चुकी है, इसीलिए अब बड़े खिलाड़ियों को आराम देकर कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाया जाए, ताकि टीम की ताकत और गहराई दोनों का परीक्षण हो सके। इसीलिए श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज और 2 अन्य अनुभवी खिलाड़ियों को विश्राम दिया गया है और उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह जैसे युवा तेज गेंदबाज समेत 3 नए चेहरे प्लेइंग 11 में उतारे गए। यह बदलाव न केवल श्रीलंकाई खेमे को चौंका गया, बल्कि यह संदेश भी दे दिया कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि जब चाहे तो टीम का चेहरा बदलकर भी उतनी ही खतरनाक बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या श्रीलंका इस नई भारतीय 11 के सामने डटकर खेल पाएगी, या मैच शुरू होने से पहले ही उनके मन में हार का डर घर कर चुका है। जो तस्वीर अब तक उभर कर सामने आई है, उससे इतना साफ है कि भारत सुपर 4 के 2 लगातार मैच जीतकर पहले ही फाइनल में कदम रख चुका है और श्रीलंका लगातार 2 हार झेलकर बाहर हो चुका है। बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी भी दौड़ में बने हुए हैं और उनका अगला प्रदर्शन ही तय करेगा कि भारत के साथ फाइनल में किसका आमना सामना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय टीम का यह सफर अब तक किसी उत्सव से कम नहीं रहा। बल्लेबाजी की आंधी, गेंदबाजी का कहर और कप्तानी की रणनीति, तीनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि विरोधी टीमें मैदान पर उतरने से पहले ही दबाव महसूस करती हैं। अब जबकि फाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली यह टीम अपने विजयी अभियान को खिताबी जश्न तक ले जा पाती है, या फिर कोई और टीम चमत्कार कर उनकी राह में रुकावट बनती है। जो भी हो, इतना तय है कि आने वाले दिनों में एशिया कप का हर पल रोमांच, जुनून और धड़कनों की रफ्तार को और तेज करने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं सीधे एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के 5वें और बेहद रोमांचक मुकाबले की ओर, जहां भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने उतरेंगी। इस महामुकाबले का हर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह केवल एक मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ टकराव है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच यह धुआंधार मैच कब खेला जाएगा, किस स्टेडियम में होगा और कितने बजे से इसकी पहली गेंद फेंकी जाएगी। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि इस भिड़ंत का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप टीवी से दूर हैं तो मोबाइल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देख सकते हैं। यही नहीं, इस वीडियो में हम पिच रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस मैदान की सतह बल्लेबाजों के लिए रन बरसाने वाला ट्रैक साबित होगी
या फिर गेंदबाज यहां अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों का चयन छीन लेंगे। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि दोनों टीमें किन किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव किस स्ट्रैटेजी के साथ अपने बदले हुए ने खतरनाक प्लेइंग 11 को उतार सकते हैं। इसके अलावा इस मैच से जुड़ी कई अहम बातें भी हम आपको बताएंगे जो मुकाबला शुरू होने से पहले जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप इस भिड़ंत का हर पल पूरी समझ और रोमांच के साथ देख सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको इस मैच से जुड़ी हर वह बड़ी और जरूरी जानकारी मिलेगी जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलाव और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार एशिया कप का ताज भारतीय टीम के सिर सजे, तो दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस टूर्नामेंट में अब तक टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर कौन रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए और कमेंट सेक्शन के बगल में दिए गए हाइप बटन को दबाकर इस वीडियो को और भी खास बना दीजिए। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर मुकाबले का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अब बारी आ चुकी है उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले सुपर 4 राउंड के 5वें मुकाबले की, जो हर लिहाज से हाई वोल्टेज टक्कर साबित होने वाला है। आपको बता दें कि यह मुकाबला खेला जाएगा 26 सितंबर दिन शुक्रवार को और इसके लिए चुना गया है दुनिया के सबसे शानदार क्रिकेट स्थलों में से एक, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यही वह मैदान है जहां पर अनगिनत ऐतिहासिक मुकाबले खेले जा चुके हैं और एक बार फिर यही स्टेडियम गवाह बनेगा भारत और श्रीलंका की कड़ी टक्कर का। अब बात करते हैं समय की, तो यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। बजे से शुरू होगा और मैच का असली रोमांच टॉस से ही तय हो जाएगा, जो आपको देखने को मिलेगा 7:30 पर। यानी 7:30 पर दोनों कप्तान मैदान पर उतरेंगे और इस ब्लॉकबस्टर मैच का टॉस जीतने के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसके बाद तय होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन गेंदबाजी से शुरुआत करेगी। अब सवाल यह है कि आप इस मैच का सीधा प्रसारण कहां देख सकते हैं? तो दोस्तों, इस महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में शानदार कमेंट्री सुनने को मिलेगी। वहीं अगर आप टीवी से दूर हैं और मोबाइल पर इस मैच का हर रोमांचक लम्हा देखना चाहते हैं, तो आपके पास मौजूद रहेगा सोनी लिव ऐप, जहां से आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं। चलिए हम नजर डालते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर, जहां मंच तैयार है दुबई के मशहूर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और यह मैदान हमेशा से अपने अनिश्चित स्वभाव और रोमांचक रिकॉर्ड्स की वजह से चर्चा में रहा है। इस स्टेडियम की पिच की खासियत यही है कि यहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और स्विंग मिलती है, जिससे बल्लेबाजों को सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, गेंद पुरानी होती जाती है और फिर यह सतह स्पिनरों को अपनी कलाकारी दिखाने का पूरा मौका देती है। यही कारण है कि यहां टॉस का रोल बेहद अहम साबित होता है। अगर आंकड़ों की बात करें, तो अब तक इस मैदान पर 115 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 55 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, जबकि 66 बार जीत लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के खाते में गई। यानी यहां चेस करना थोड़ा आसान माना गया है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम भी अगर शुरुआती विकेट बचा ले और मजबूत साझेदारी बना ले, तो विपक्ष को मुश्किल में डाल सकती है। इस स्टेडियम के रिकॉर्ड्स खुद इसकी कहानी बयान करते हैं। यहां का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज है 212 रन मात्र 2 विकेट पर, जिसे भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था। वहीं श्रीलंका ने भी इसी मैदान पर दमदार खेल दिखाते हुए 211 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जबकि निचले पायदान पर सबसे छोटा स्कोर दर्ज है 55 रन पर ऑन आउट, जिसने साफ कर दिया कि अगर बल्लेबाज गलती करते हैं तो यह पिच बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती। यही वजह है कि इस मुकाबले में भारत और श्रीलंका दोनों टीमों के कप्तानों के लिए रणनीति बेहद अहम रहने वाली है। भारत चाहेगा कि उसके तेज गेंदबाज नई गेंद से विपक्ष पर दबाव डालें, जबकि मध्य ओवरों में भारत के स्पिनर मैच का रुख पलट सकते हैं। दूसरी ओर श्रीलंका की टीम भी अपने स्पिन और तेज आक्रमण पर दांव लगाई। आंकड़े बताते हैं कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 150 से 160 रन के बीच का स्कोर खड़ा कर दे, तो विपक्ष पर दबाव अपने आप बन जाता है। लेकिन अगर रात में ओस पड़ती है, तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है और मैच का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। कुल मिलाकर दुबई का यह मैदान हर बार की तरह इस बार भी हमें रोमांच से भरपूर क्रिकेट दिखाने वाला है, जहां हर ओवर के साथ खेल का रंग बदल सकता है और हर रन दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देगा। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और श्रीलंका के बीच T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर और समझते हैं कि इस साल के सुपर 4 मुकाबले से पहले
दोनों टीमों की ताकत और इतिहास क्या कहता है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत ने इन मुकाबलों में 21 बार जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका केवल 9 बार ही विजयी हो सकी है और एक मैच का नतीजा किसी कारण से तय नहीं हो पाया। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो T20 की इस जंग में भारत ने श्रीलंका पर साफ बढ़त बना रखी है और आंकड़े इस बात को बार बार दोहराते हैं। भारत की जीत दर लगभग 70% से ऊपर है, जो यह दिखाती है कि इस जोड़ी में आमने सामने होने पर ज्यादातर समय भारत का पलड़ा भारी रहता है। वहीं श्रीलंका ने कुछ मैचों में मुकाबले को रोमांचक बनाया और कभी कभी बड़े स्कोर भी खड़े किए, लेकिन लगातार जीत की रफ्तार बनाए रखने में वे असफल रहे। इस हेड टू हेड रिकॉर्ड का मजा यही है कि यह सिर्फ जीत हार का आंकड़ा नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए एक ड्रामा, एक रोमांचक कहानी भी है, जिसमें हर मैच अपनी अलग कहानी कहता है और कभी कभी छोटा सा पल पूरे मैच का नक्शा बदल सकता है। यह आंकड़ा यह भी बताता है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा दिलचस्प और उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। कभी भारत ने शुरुआती ओवरों में दबदबा बनाया तो कभी श्रीलंका ने कुछ मैचों में हवा बदल दी। ऐसे में इस साल का मुकाबला न सिर्फ पॉइंट्स टेबल की दौड़ तय करेगा, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अपना नाम दर्ज करवा सकता है। हेड टू हेड आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट की मजेदार और रोमांचक खासियत यही है कि कोई भी पल खेल की दिशा बदल सकता है। दर्शकों के लिए यह मुकाबला हर रन, हर विकेट और हर ओवर के साथ दिल की धड़कनों को तेज कर देने वाला होगा और यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या श्रीलंका अपनी पिछली हारों को पीछे छोड़कर इस बार इतिहास बदल पाएगी या भारत अपनी दबदबा बनाए रखेगा। आंकड़े और इतिहास दोनों बताते हैं कि यह जंग सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि रोमांचक, तनावपूर्ण और कभी कभी फनी मोमेंट से भरा हुआ खेल होगा, जिसमें हेड टू हेड रिकॉर्ड की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर नई पारी इसे और रंगीन और दर्शकों के लिए मजेदार बनाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस रोमांचक मुकाबले की। भारतीय टीम इस मैच में पूरी तैयारी और जोश के साथ मैदान में उतरने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी श्रीलंका की टीम को हल्के में नहीं लेंगे और इसी वजह से वह अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बदलाव करते हुए सबसे बेहतरीन संयोजन के साथ उतरने की योजना बनाएंगे। इस मुकाबले में उनका पूरा ध्यान होगा कि टीम इंडिया हर विभाग में मजबूत दिखे, चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की। बल्लेबाजी क्रम में गहराई लाने के लिए ओपनिंग जोड़ी को सटीक तरीके से चुना जाएगा ताकि टीम को शानदार शुरुआत मिल सके। मिडिल ऑर्डर में अनुभवी खिलाड़ियों से बड़ी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद होगी। वहीं ऑलराउंडर खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों का संतुलित संयोजन श्रीलंका के बल्लेबाजों को मुश्किल में डालने के लिए तैयार रहेगा। कुल मिलाकर कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी सबसे दमदार और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे ताकि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ इस अहम मुकाबले में पूरी तरह से हावी नजर आती है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरेंगे और जैसे ही वह पिच पर कदम रखेंगे, दर्शक अपनी आंखों में उत्साह की चमक लेकर बैठेंगे। पिछले एक साल में अपनी ताबड़तोड़ और विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने सबको हिला दिया है और इस समय आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज का मुकाम हासिल कर लिया। उनके बल्ले की धार इतनी तेज है कि गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है और हर फील्डर की नींद उड़ जाती है। एशिया कप के इस सीजन में उन्होंने 5 मुकाबले खेलते हुए कुल 248 रन बनाए हैं और वह भी इतना शानदार स्ट्राइक रेट कि जैसे गेंद हवा में उड़ते ही बल्ले से घर लौट आती हो। इसी एशिया कप में भी अभिषेक शर्मा ने अपनी जबरदस्त क्षमता दिखाते हुए 2 अर्धशतक जमाए हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह खिलाड़ी किसी भी दबाव में पिघलने वाला नहीं। खासकर पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने केवल 35 गेंदों में 75 रन बनाए और अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से विपक्षी टीम की नींद उड़ा दी। उनका खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मैच का पूरा मूड पलट देने की ताकत भी इसमें है। गेंदबाजों के लिए यह सचमुच चुनौती है कि वह उनके सामने किस तरह टिकते हैं और दर्शकों के लिए यह आनंद की बात है कि हर ओवर में उनका बल्ला धमाका कर सकता है। अभिषेक शर्मा का यह रोमांचक खेल न केवल टीम इंडिया की शुरुआती पारी के लिए मजबूत आधार बनाता है, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति में उलझन पैदा कर देता है। मैदान पर जैसे ही उनकी बैटिंग शुरू होगी, हर गेंद में रोमांच होगा और हर रन में दर्शकों की धड़कनें तेज होंगी। अभिषेक शर्मा की यह पारी न सिर्फ टीम इंडिया के लिए आत्मविश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाती है कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में दबाव को मजा बना सकते हैं और विपक्षी टीम को चौकन्ना कर सकते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल मैदान पर उतरेंगे और जैसे ही वह पिच पर कदम रखेंगे, दर्शक अपनी आंखों में उत्साह और दिल में धड़कन महसूस करेंगे। इस एशिया कप की शुरुआत में शुभमन गिल का प्रदर्शन थोड़े उतार चढ़ाव भरे अंदाज में रहा, जैसे किसी यात्रा की शुरुआत धीमे कदमों से होती है। लेकिन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े, उनका बल्ला गर्म होता गया
और अब तक उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 156 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 111 रन बनाए। पिछले 2 मुकाबलों में शुभमन गिल ने न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, बल्कि मैदान पर अपने बल्लेबाजी कौशल से विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती भी पेश की। शुभमन गिल की खासियत यह है कि शुरुआत में वह अपने खेल को संभालकर जैसे किसी बुलेट ट्रेन की गति धीरे धीरे पकड़ती है, मैदान में उतरते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद उनका खेल अचानक तेज और आक्रामक हो जाता है, जैसे कोई रफ्तार पकड़ते हुए सड़कों पर दौड़ती बाइक। उनकी यह क्षमता विपक्षी टीम के लिए डर और दर्शकों के लिए रोमांच दोनों पैदा करती है। मैदान पर उनके बल्लेबाजी के हर शॉट में न सिर्फ रन बनने की संभावना होती है, बल्कि दर्शक हर गेंद पर तालियों और उत्साह से झूम उठते हैं। यह बल्लेबाज विरोधी टीम की रणनीति को उलझा देता है और टीम इंडिया के लिए शुरुआती पारी को मजबूत आधार प्रदान करता है। शुभमन गिल के खेलने का तरीका यह भी है कि धीरे धीरे खेलते हुए वह पिच और गेंद की चाल समझते हैं और फिर अपने छक्कों और चौकों से विपक्षी को चौंका देते हैं। उनके बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि एक बार पिच पर कदम रखा और सेट हो गए तो गेंदबाजों को उन पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है और भारतीय टीम की शुरुआत शानदार बन जाती है। यही वजह है कि शुभमन गिल टीम इंडिया की पारी की नींव मजबूत करने और विरोधी टीम की नींद उड़ाने के लिए मैदान पर हर बार उतारते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतरेंगे और जैसे ही वह पिच पर कदम रखेंगे, विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ जाएगी और दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठेंगे। सूर्यकुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका खेल देखने लायक होता है, क्योंकि वह मैदान पर बड़े बड़े शॉट्स खेलते हुए विरोधी टीम को लगातार चौंकाते हैं। उनके बल्ले से चौके और छक्के ऐसा बरसते हैं कि जैसे बारिश की बूंदों में बिजली चमक रही हो। लेकिन इस एशिया कप में उनके बल्ले की आवाज थोड़ी खामोश नजर आई है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 47 रनों की पारी को छोड़ दें तो बाकी मैचों में उनका बल्ला ज्यादा बोल नहीं पाया। यही कारण है कि वह निश्चित रूप से श्रीलंका के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में अपनी बल्ले की ताकत दिखाना चाहेंगे और रन बटोरते हुए एक धमाकेदार पारी खेलेंगे, ताकि फाइनल में अगर पाकिस्तान से सामना हुआ तो उनका बल्ला तलवार की तरह तेज और खतरनाक लगे। सूर्यकुमार यादव की खासियत यह है कि वह धीमी शुरुआत के बाद अचानक अपने खेल की गति बढ़ा देते हैं, जैसे कोई बंदिश खुलते ही बिजली की तरह दौड़ पड़ी हो। उनकी इस आक्रामक शैली के कारण विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति ध्वस्त हो जाती है और दर्शक हर ओवर में रोमांच का अनुभव करते हैं। मैदान पर उनके शॉट्स इतने तेज और सुंदर होते हैं कि हर चौका या छक्का एक दृश्य की तरह महसूस होता है और दर्शकों की आंखों में चमक आ जाती है। यही वजह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव न केवल टीम इंडिया की पारी को मजबूती देंगे, बल्कि पूरे मुकाबले का रोमांच भी बढ़ाएंगे। इस मैच में उनका लक्ष्य साफ है, धड़ाका मारकर रन बनाना, विपक्षी को झकझोरना और फाइनल से पहले अपने बल्ले को पूरी धार देना। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर एक बड़ा बदलाव किया गया है और तिलक वर्मा की जगह बाएं हाथ के विस्फोटक खिलाड़ी रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह, जिनके पास अब तक इस एशिया कप में खेल का मौका नहीं मिला था, अब श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में उतरते ही अपना दम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह मौका उनके लिए बहुत बड़ा है और मैदान पर उतरते ही वह यह साबित करना चाहेंगे कि उनकी बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाज के लिए सिरदर्द बन सकती है। रिंकू सिंह ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका खेल तेज, आक्रामक और खतरनाक होता है। वह चौके छक्के इस तरह बरसाते हैं जैसे बारिश में बिजली चमक रही हो और विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। उनका बैटिंग स्टाइल मैदान पर हमला बोलने वाला है। धीमी शुरुआत करने के बजाय रिंकू जल्दी से जल्दी रन बनाने पर ध्यान देते हैं और जैसे ही सेट हो जाते हैं, उनके शॉट्स गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी में वह आग है जो मैदान को रोमांचित कर देती है और हर ओवर में दर्शक उनकी धुआंधार बल्लेबाजी का मजा लेते हैं। इस मैच में उनका लक्ष्य साफ है, हर गेंद पर दबाव बनाना, विपक्षी को चौंकाते हुए तेज रन बनाना और एक ऐसी पारी खेलना जो उनके लिए टीम में अपनी जगह पक्की कर दे। श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए यह कोई आसान कार्य नहीं होगा, क्योंकि रिंकू सिंह के शॉट्स इतनी ताकत और तीव्रता से उड़ते हैं कि उन्हें रोक पाना किसी सपने को पकड़ने जैसा मुश्किल होगा। दर्शक हर चौका और छक्का देखकर रोमांचित होंगे और भारतीय टीम के लिए यह बदलाव निश्चित रूप से मैच के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। रिंकू सिंह की इस आग भरी पारी का उद्देश्य केवल रन बनाना ही नहीं है, बल्कि यह विपक्षी टीम को मानसिक रूप से भी दबाव में डालना है। मैदान पर उनका आक्रामक अंदाज टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम में नए उत्साह का संचार करेगा और फाइनल की दौड़ में यह प्रदर्शन उनकी टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा कर देगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे और जैसे ही वह मैदान में कदम रखेंगे, विपक्षी टीम की नींद उड़ जाएगी और दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। हार्दिक पांड्या किसी भी T20 मुकाबले में खेल का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह विस्फोटक ऊर्जा है जो हर गेंदबाज की रणनीति को ध्वस्त कर सकती है। वहीं उनकी गेंदबाजी हर ओवर में विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। इस एशिया कप में उनका बल्ला थोड़ी देर तक शांत दिखा, लेकिन पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई 38 रनों की पारी ने साफ कर दिया
कि वह सही मौके पर अपने दमदार शॉट्स और आक्रामक खेल से मैदान को हिला सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक इस टूर्नामेंट में 3 विकेट चटकाए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मैच के किसी भी मोड़ पर वह विपक्षी टीम को झकझोर सकते हैं। उनका आक्रामक अंदाज मैदान पर ऐसे छा जाता है जैसे बिजली हवा में चमक रही हो और विपक्षी सोच में पड़ जाए कि अगला शॉट कौन सा आएगा। हार्दिक पांड्या की भूमिका सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने तक सीमित नहीं है, वह पूरी टीम की ऊर्जा का केंद्र है। हर ओवर में दबाव बनाए रखते हैं और टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को मजबूत करते हैं। इस मैच में उनका लक्ष्य स्पष्ट है, हर गेंद पर धमाका करना, विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करना और टीम इंडिया के लिए निर्णायक योगदान देना। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह पर जितेश शर्मा को मैदान में उतरने का मौका मिला है, और जैसे ही वह खेल के लिए तैयार होंगे, विपक्षी टीम की नींद उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, जितेश शर्मा, जिनका अभी तक इस एशिया कप में एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था, इस बड़े मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम ने संजू सैमसन को इस मुकाबले में आराम देकर एक नया विकल्प चुना है और यही बदलाव मैच का रुख बदल सकता है। जितेश शर्मा को फिनिशर बल्लेबाज और मिडिल ओवर में खेलने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वह एक बार बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए यह किसी भयानक चुनौती से कम नहीं होती। उनका अंदाज ऐसा है कि वह पहले गेंदों को संभालते हैं, मैच की स्थिति को समझते हैं और जैसे ही सही मौके आता है, चौके छक्कों की बारिश कर विपक्षी टीम को हिलाकर रख देते हैं। जितेश शर्मा के शॉट्स की ताकत और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है। उनकी भूमिका सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, वह मैदान में स्थिति को पलट सकते हैं, मिडिल ओवर में टीम को मजबूती दे सकते हैं और अंत में बड़े शॉट्स के दम पर विपक्षी के खेमे में दहशत फैला सकते हैं। इस मुकाबले में जितेश शर्मा का आगमन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को और खतरनाक और आक्रामक बना देता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलेंगे और जैसे ही वह मैदान में कदम रखेंगे, विपक्षी टीम की नींद उड़ जाएगी। शिवम दुबे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम की गूंज हर किसी के कानों में रहती है। हालांकि मौजूदा एशिया कप में उनके बल्ले से अभी तक खास रन नहीं निकले हैं, लेकिन गेंदबाजी में शिवम दुबे ने अपने आग के अंदाज से हर किसी को हैरान किया है। इस एशिया कप में शिवम दुबे ने अब तक 5 विकेट अपने नाम किए हैं और उन्होंने बल्लेबाजों की रणनीतियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। उनकी गेंदबाजी का अंदाज इतना आक्रामक है कि विपक्षी बल्लेबाजों की नींद हराम हो जाती है और हर ओवर में उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगली गेंद कैसे खेले। शिवम दुबे की खासियत यही है कि वह मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, और हर पल विपक्षी पर दबाव बनाए रखते हैं। इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ शिवम दुबे की नजर अब बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन करने पर होगी। उनका अंदाज ऐसा है कि वह शुरुआत में परिस्थितियों को आंकते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, बड़े शॉट्स और ताबड़तोड़ रन बनाकर विपक्षी के खेमे में दहशत फैला देते हैं। उनका बल्ला अगर सक्रिय हुआ तो श्रीलंका के लिए मुकाबला किसी भी तरह आसान नहीं रहेगा। इस तरह शिवम दुबे की उपस्थिति टीम इंडिया के हर ओवर को खतरनाक और आक्रामक बनाती है और विपक्षी को हर गेंद पर अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर कर देती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर एक बड़ा बदलाव किया गया है और इस बार ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर, जिनको अब तक किसी भी एशिया कप मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था, इस बड़े मौके को पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ भुनाने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब उन्हें अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को मजबूत करने और विरोधी टीम को प्रभावित करने का सुनहरा अवसर मिला है। वाशिंगटन सुंदर की खासियत यह है कि वह जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी में तेजी से रन बना सकते हैं और मैच के निर्णायक क्षणों में भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। वहीं उनकी गेंदबाजी भी कमाल की है। सेंटर पर उन्हें कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट लेने का हुनर प्राप्त है और वह अपनी आक्रामक शैली से विपक्षी बल्लेबाजों को बार बार फंसाने में सक्षम है। इस मुकाबले में उनके दोनों कौशलों का इस्तेमाल टीम इंडिया की रणनीति को और भी खतरनाक बनाएगा और श्रीलंका के लिए हर ओवर चुनौतीपूर्ण साबित होगा। वाशिंगटन सुंदर की उपस्थिति न केवल टीम इंडिया को संतुलन देती है, बल्कि उन्हें हर पल विपक्षी पर दबाव बनाए रखने का अवसर भी मिल जाता है। ऐसे में यह मुकाबला श्रीलंका के लिए आसान नहीं रहेगा और वाशिंगटन सुंदर इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी टीम को फाइनल में मजबूती से ले जाने की कोशिश करेंगे। उनका बल्लेबाजी और गेंदबाजी में संतुलन टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है और यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि कैसे वह अपनी छाप छोड़ते हुए टीम इंडिया को मुकाबले में जीत दिलाने में योगदान देंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बड़ा बदलाव किया गया है और इस बार जसप्रीत बुमराह की जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। जसप्रीत बुमराह को फाइनल मुकाबले से पहले आराम दिया गया है, जिससे उनकी ताकत और ऊर्जा को मैच के निर्णायक पल के लिए सुरक्षित रखा जा सके। वहीं अर्शदीप सिंह की बात करें तो उन्होंने इस एशिया कप में अब तक केवल एक मुकाबला खेला था, जिसमें उनकी गेंदबाजी का असर
उतना नहीं दिखा, लेकिन इस मुकाबले में वह पूरी ताकत और अनुभव के साथ मैदान में उतरेंगे। अर्शदीप सिंह ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी गति और यॉर्कर के जादू से बल्लेबाजों की नींद उड़ा सकते हैं और हर ओवर में दबाव बनाकर विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। उन्हें भारतीय टीम की ओर से T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का अनुभव प्राप्त है और इसी वजह से टीम की उम्मीदें उनके प्रदर्शन पर टिकी हैं। इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह की भूमिका केवल विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विपक्षी बल्लेबाजों के मानसिक संतुलन को भी हिला देंगे। तेज गति के साथ उनका नियंत्रण और रणनीति उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाती है और वह किसी भी समय बड़ा शिकार कर सकते हैं। इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी टीम इंडिया को संतुलन देने के साथ साथ मैच के अहम मोड़ पर निर्णायक साबित होगी। ऐसे में उनके खेलने से टीम इंडिया की गेंदबाजी इकाई और भी खतरनाक बन जाती है और श्रीलंका के लिए हर रन जुटाना कठिन हो जाएगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। वरुण चक्रवर्ती पिछले 1 साल से T20 क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं और इसी वजह से वह इस समय ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। इस एशिया कप में उनका प्रदर्शन कुछ हद तक सीमित नजर आया है, लेकिन उनके कौशल और रणनीति पर कोई संदेह नहीं कर सकता। इस टूर्नामेंट में वरुण चक्रवर्ती को महज कुछ विकेट मिले हैं, लेकिन रन खर्च करने के मामले में उन्होंने बेहद कंजूसी और रणनीति दिखाई है, जिससे विरोधी बल्लेबाजों की नींद उड़ जाती है और दबाव के तहत रन बनाना कठिन हो जाता है। उनकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनका नियंत्रण और स्पिन है, जो गेंदबाज के रूप में उन्हें किसी भी टीम के लिए खतरनाक विकल्प बनाता है। मैच के अहम पलों में उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को संतुलन देने के साथ साथ विपक्षी टीम को परेशान करने में निर्णायक साबित होगी। वरुण चक्रवर्ती अपने ओवरों में न केवल विकेट लेने के लिए बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उतरते हैं और उनका अनुभव इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए भारी साबित होगा। उनके खेलने से टीम की गेंदबाजी इकाई मजबूत होती है और विपक्षी टीम की योजना पर भी अंकुश लगता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर और थोड़ा स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सामने मिडिल ओवरों में रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनके स्पिन और बदलाव की गति विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती है। इस एशिया कप में कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी का परिचय दिया है और 5 मुकाबले खेलते हुए 11 विकेट लेकर टूर्नामेंट में अब तक के सबसे प्रभावशाली और सफल गेंदबाज बने हुए हैं। उनकी गेंदबाजी में न केवल स्पिन और लाइन की पकड़ है, बल्कि बल्लेबाजों के मानसिक दबाव को बढ़ाने की क्षमता भी शामिल है, जिससे मैच के महत्वपूर्ण क्षणों में विपक्षी टीम लड़खड़ाती दिखाई देती। श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले में कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। कुलदीप यादव के ओवरों में हर गेंद चुनौतीपूर्ण होगी और उनके प्रदर्शन पर इस मैच की रणनीति पूरी तरह टिकी रहेगी। इस मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक और अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वे विपक्षी टीम की गति को धीमा करने और टीम इंडिया को संतुलन प्रदान करने में अहम योगदान देंगे। वैसे दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि क्या भारतीय टीम अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के 5वें मुकाबले में मैदान पर धमाल मचा पाएगी और लगातार तीसरी जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर विपक्षी टीम उन्हें रोक पाएगी? इस मुकाबले में बदलाव किए गए खिलाड़ियों की ताकत, अनुभव और रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, यह देखने वाली बात है। आप अपनी कीमती राय और अनुमान हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें और बताइए कि आपके हिसाब से इस हाई वोल्टेज मैच का नतीजा क्या होगा।